है 1 पेजर नोट आप कैसे बनाते हो। ठीक है, तो अब ये 1 पेजर नोट्स है। जिस भी टॉपिक पे चुनौतियां लिख रहे हैं उसके फैक्ट्स एंड डेटा आपको ऐड करने हैं। आंसर राइटिंग करनी कैसे होती है, लाइक इंट्रोडक्शन लिखना है तो डेटा, डेफिनेशन, करंट अफेयर्स, कोटेशन। जब भी आप आंसर्स में फॉर्मूला कोड करते हो आपके आंसर्स भी थोड़े ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, इधर उधर से कंटेंट लेके हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास नोट्स थोड़े से नहीं रहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में। तो यहाँ पर हम आए थे घूमने टहलने के लिए, कुछ काम था। तो कुछ टाइम पहले हमने टॉपर्स के वीडियोज किए थे, तो वहाँ पर जो है टॉपर्स के वीडियोज किए थे, नोट्स वगैरह उनके दिखाए थे। तो पंकज वर्मा सर थे और भी कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट थे। तो उनका जो है आंसर राइटिंग से जुड़े थे वो MK यादव सर से, जो कि दाई सब है। तो वहाँ पर हमने नोट्स उनका दिखाया था, तो आप लोग को जो है काफ़ी पसंद आया था। आप लोग की क्वेरी थी कि थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जानकारी लीजिए। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं, अभी हम हैं द IAS हब, यहाँ पर मुखर्जी नगर दिल्ली में है। तो हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन इनसे लेने के लिए आए हैं कि यहाँ भी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आप लोग की क्वेरीज काफ़ी थी। तो यहाँ भी मुखर्जी नगर में अभी हम हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इधर बत्रा सिनेमा है, इधर से जस्ट सामने से आप इधर देखेंगे ये बिल्डिंग है। यहाँ पर जो है ये इनकी कोचिंग ऑफिस है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं कि क्या चीज़ें अभी इनकी चली यूपी PCS के छात्रों के लिए, यूपी PCS के लिए। हेलो मैम। मैम, हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं। टॉपर्स के हमने इंटरव्यूज किए थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपना आंसर राइटिंग का चीज़ें दिखाई थी, तो काफ़ी पसंद आया था छात्रों को। तो अभी आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग या और जो चीज़ें आपके यहाँ चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। तो दोस्तों मैम से हम एक एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो कि आपकी क्वेरीज रहती है, खासकर PCS के रिगार्डिंग इनके यहाँ क्या चीजें चल रही हैं। मैम एक एक चीजें, सारी चीजें बताइए कि आपके यहाँ यूपी PCS के छात्रों के लिए क्या कोर्सेज या फिर आंसर राइटिंग का खासकर क्या चीज चल रहा है। हाँ जी, तो आप कौन से ईयर के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं? 26 के लिए दे रहे हैं या 27 के लिए? पहले 2026 के लिए बताइए। 27 का क्या चल रहा है वो थोड़ा आगे हम जान लेंगे। शॉर्ट जी देखो, यूपी PCS के लिए 2026 के लिए हमारे प्री प्लस मेंस के इंटीग्रेटेड बैच हमने लॉन्च किए हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बारी आपको बताती हूँ इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बैचेस में हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए हम मेंस में GS 3 and 4 के रिकॉर्डेड सेशंस आपको दे रहे हैं। 5 and 6 आपके लाइव सेशंस होने वाले हैं। इसमें हम हफ्ते में 4 दिन मेंस की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। 2 दिन प्रीलिम्स के सेशंस होते हैं, और जिस दिन भी प्रीलिम्स के सेशन आप जो भी पढ़ रहे हो साथ के साथ हम MCQ प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। उसके साथ ही इसमें वीकली हम मेंस के टेस्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने जो भी उस पर्टिकुलर वीक में पढ़ा है उस पे टेस्ट। अच्छा, ये जो चीजें आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए बताई, 26 के लिए आपका चल रहा है, ये फाउंडेशन बैच है या मतलब कैसे ये है? बेसिकली आंसर राइटिंग का बैच होता है हमारा। इसमें हम आपका सब्जेक्ट वाइज जो कंटेंट है 5 and 6 वाले पार्ट में तो हम आपका कंटेंट कवर करते हैं। ठीक है। रेस्ट 1 2 3 4 वाला जो होता है बेसिकली वो वैल्यू एडिशन के सेशंस होते हैं। अच्छा, आंसर राइटिंग की मतलब रिलेटेड। हाँ जी, आप आंसर को स्ट्रक्चर किस तरीके से करते हो हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज जो बेस होता है GS 1 2 3 4 का वो पहले से होना चाहिए। ठीक है, ये हम जो सेम शेड्यूल जो फॉलो कर रहे हैं ये हम फॉलो करेंगे टिल अगस्त मिड, और अगस्त के बाद हम बिल्कुल ही प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ प्रीलिम्स के सेशंस हमारे मंडे टू सैटरडे रहेंगे। अब जो प्रीलिम्स के सेशंस होते हैं ये PYQ एनालाइज्ड हैं। पिछले 10 सालों के पेपर्स हमने एनालाइज किए, और वो टॉपिक जो रिपीट होते हैं काइंड ऑफ लाइक रिविजन सेशंस हो जाएंगे आपके लिए। मंडे टू सैटरडे आप जो भी पढ़ते हो एवरीडे हम आपको MCQs प्रोवाइड कराते हैं। इन MCQs में आप PYQs कर रहे होते हो। 2015 टू 25 तक के हम PYQs कर रहे हैं। उसके साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन भी साथ के साथ करते जा रहे हैं। संडे वाले दिन हम आपको करंट अफेयर्स के सेशंस तो देते ही हैं, उसके साथ ही मंडे टू सैटरडे हमने जो भी पढ़ा है उस पर क्या करंट अपडेट है 100 क्वेश्चन उसके लिए हम आपको देंगे। देन बैचेस में हमने 30 सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूड किए हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। हाँ जी, और ये जो सेक्शनल टेस्ट है ये भी सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए कंटेंट रेफर करना है, प्रीलिम्स बूस्टर की बुकलेट्स हमने सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड की हुई है। इसमें इंक्लूडेड है। सेशंस के साथ साथ जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो वो साथ के साथ हम आपको हैंडआउट्स तो देते ही हैं। आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, जब भी खत्म होता है उसके समरी नोट्स हम आपको साथ के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, लेट्स से 5 ईयर प्लान बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको हमने समराइज मैनर में टेब्युलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया हुआ है ताकि वो आपको याद करने में थोड़ा हैंडी हो जाए। इसके ऊपर हम आपको सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं और कैसे आने वाले हैं। ठीक है,
एक बार ये आपका प्रीलिम्स हो जाता है, उसी साल मेंस के लिए हम बैचेस लॉन्च करते हैं, हम आपको उसमें ट्रांसफर करेंगे। मतलब जैसे 6 दिसंबर को फिल्म्स का एग्जाम होने वाला है, फिल्म्स का एग्जाम जैसे एंड हुआ जस्ट उसके बाद हम उसी साल मेंस के लिए बैच लॉन्च कर देते हैं, हाँ। हम आपको उसमें ट्रांसफर करेंगे। नाउ जीएस 1 एंड 2 हम यहाँ कर रहे हैं, 3, 4, 5 एंड 6 आपके दोबारा करंट अपडेटेड रिपीट हो रहे हैं अलॉन्ग विद जो चीजें यहाँ हमने 3, 5, 4, 6 के लिए पढ़ी है वही चीजें, या फिर करंट वाला पोर्शन करंट से अपडेटेड नए सेशंस मिलेंगे आपको अलॉन्ग विद हिंदी एंड एसे। तो ये हमारा जो है पूरा बैच रहेगा। तो ये जो अभी आपका GS3, 4, 5, 6 जो चीजें हैं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेज 3 एंड 4 हम आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं, 5 एंड 6 हम आपको लाइव चल रहा है, बाकी रिकॉर्डेड भी रहेगा, हाँ जी। अपने रिलेटेड देख सकते हैं जब भी उनको टाइम हाँ मिलता है। जी। और जो मेंस के बैचेस होते हैं उसमें हम आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको देते हैं SAW की क्लास, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। इन सेशंस में हम आपको एक फ्रेमवर्क समझा देते हैं कि आंसर राइटिंग करनी कैसे होती है। लाइक इंट्रोडक्शन लिखना है तो डेटा, डेफिनेशन, करंट अफेयर्स, कोटेशन, आप अपने इंट्रो को कैसे लिखते हो, आंसर्स को पार्ट्स एंड सब पार्ट्स में कैसे ब्रेक करते हैं, या कंक्लूजन कैसे लिखते हैं आप। नाउ आंसर्स को पार्ट्स एंड सब पार्ट्स में ब्रेक करना सिखाने के लिए हम आपको देते हैं टेम्पलेट। अब ये जो फॉर्मूलाज होते हैं सिखाते हैं कौन से टॉपिक पे कैसे फॉर्मूलाज आप लगाते हो। सुशासन पे हम लगाते हैं क्रैप्ट्री। नाउ क्रैप्ट्री से हमने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाए हैं। आपने जो भी पढ़ा है उसके कंसेंसस ओरिएंटेड में अगर कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके लिखने होंगे तो आप क्या पॉइंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिव में क्या लिखेंगे, अकाउंटेबल में क्या लिखेंगे। तो इन टेम्पलेट के थ्रू हम आपको कॉन्सेप्ट से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना सिखा रहे हैं। जिस भी टॉपिक पे चुनौतियां लिख रहे हैं उसके फैक्ट्स एंड डेटा आपको ऐड करने हैं। तो एज अ फ्रेमवर्क भी एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में काम कर रहा है। वहाँ पे आपको बैठ के पॉइंट्स नहीं सोचने हैं, रेपिटेशन ऑफ पॉइंट नहीं हो रहा है। इस फ्रेमवर्क को आपने सिर्फ अपने आंसर्स में पेस्ट कर देने हैं। टेम्पलेट वाली चीजें दिखाई, फार्मूला वाली चीजें दिखाई। इसमें क्या है कि छात्रों को ये रहता है कि मैथ पढ़ते हैं, वहाँ पे फार्मूलाज वगैरह लगाते हैं, भूल जाते हैं। तो इतने फार्मूला अगर वहाँ पे लगाएंगे तो एग्जाम हॉल में भूलने का डर नहीं रहेगा फिर। जी देखो, मैथ्स क्या है, बहुत वास्ट है। ये वाले जो टेम्पलेट होते हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये इतने वास्ट नहीं है। हम आपको गिने चुने फॉर्मूलाज बताते हैं सेशंस के साथ साथ, प्लस आप इतने टेम्पलेट्स उस पर जनरेट कर लेते हो। 10 अगर फॉर्मूलाज कहीं आपने लगाने हैं तो वो याद रह जाते हैं। ठीक है, पिट्स है तो चैलेंजेस के लिए यूज करना है, क्रैप्ट्री है तो सुशासन पे यूज करना है, एग्रीकल्चर के लिए स्टीपा यूज करना है। तो बहुत ऐसे बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है नहीं, और प्लस सेशंस के साथ साथ जनरेट करते हैं आप, वो हैबिट में इनकलकेट हो जाता है आपके साथ के साथ। ये फार्मूलाज वगैरह मतलब टीचर कोई सिखाता है या एम के यादव सर खुद जो है क्लासेस लेते हैं इसकी? जीएस वाइज जो हमारी फैकल्टीज हैं सेशंस के साथ साथ, जैसे एमके सर जो है वो इकोनॉमी वाला पार्ट जो है मेजर, वो एमके सर लेते हैं। तो वो सेशंस के साथ साथ हम कराते रहते हैं। एक आपका साइंस ऑफ आंसर राइटिंग करके कुछ है, मतलब इसी में आप इंक्लूड करके बताते हैं ना, वो सर क्लासेस लेते हैं? हाँ जी सर, SAW साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस जो है वो एमके सर ही लेते हैं। तो वो ही सबसे पहले जो सेशंस आप जब बैचेस में इनरोल करते हो, सबसे पहले आप वही सेशंस देखते हैं जहाँ पे हम आपको वो फ्रेमवर्क समझा देते हैं कि किस तरीके से आपने स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करनी है। रेस्ट स्टेप बाय स्टेप हम आपको सेशंस में गाइड करते रहते हैं, इंट्रो, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, एक एक चीज हम आपको गाइड करते हैं सेशंस के साथ साथ। SAW के सेशंस हो गए, उसके बाद क्लासेस जो होती हैं वो थेमेटिक होती हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक वाइज होते हैं, मतलब जैसे थीम बेस्ड। हाँ जी, थीम बेस्ड क्लासेस होती हैं। थीम जैसे स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गया। ये मैं आपको डिजिटल भारत की थीम दिखा रही हूँ। ठीक है, अब मान लो आपको आंसर्स में कहीं पे सब हेडिंग यूज करनी है, उसकी जगह पे आप किस किस तरीके के माइक्रो डायग्राम्स यूज करेंगे। ये थोड़ा हम दिखा देते हैं। श्योर। ये आप देख सकते हैं कुछ माइक्रो डायग्राम्स वगैरह कुछ इस तरीके से, मतलब थीम बेस्ड क्लास है। बाकी हम फोटोज डाल देंगे, आप देख लीजिएगा जी। डेटा से आप किस किस टाइप के ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आप देखोगे, इतना अगर आप फैक्ट अपने आंसर्स में यूज करते हो, टाइम लेगा, स्पेस लेगा, वर्ड लिमिट काउंट कर बढ़ाता है। उसकी जगह पे आप कोई ग्राफ बना दो, है ना। उसके साथ ही कीवर्ड्स हमने सेग्रीगेटेड जो है, थीमेटिक जो है, सेग्रीगेटेड कीवर्ड्स दिए हुए हैं। आप पहले तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो, इनको PYQs में यूज करके हम सैंपल देते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। रेस्ट आपने यूज करने हैं। यहाँ डायग्रामेटिक फॉर्मूलाज एग्जिस्ट नहीं करते, इसको आप खुद ही जनरेट करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये अपने आप में पूरा एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। लेट्स से हम चुनौतियां लिख रहे हैं या आगे की राह लिख रहे हैं अपने आंसर्स में, टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ 8 से 10 पॉइंट लिखने हैं वहाँ हम 4 से 5 लिखते हैं और एक फॉर्मूला कोड कर देते हैं। प्लस जब भी आप आंसर्स में फॉर्मूला कोड करते हो, आपके आंसर्स भी थोड़े ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगते हैं। यहाँ हेडिंग्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जब आप जनरेट करते हो उस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप ब्रेनस्टॉर्म करते हुए चल रहे हो, है ना।
केस स्टडीज नेशनल इंटरनेशनल या किसी भी एमिनेंट पर्सनालिटी ने अपनी स्पीच में कोई कीवर्ड यूज़ किया है, कोई स्कीम मेंशन की है, वो आप आंसर्स में कैसे कोट करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन, और क्या आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं सेशंस के अंदर अंदर। तो एक एक चीज़ वैल्यू एडिशन वाला पार्ट हम आपको सिखाते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर करेंगे आप अपने आंसर्स को। सेशंस के साथ साथ हम आपको एक चीज़ और सिखाते हैं, 1 पेजर नोट आप कैसे बनाते हो। ठीक है, तो अब ये 1 पेजर नोट्स है, तो ये रहता है। इसके साथ ही इसमें हम आपको 5 एंड 6 की एज अ कंटेंट जो है 5 एंड 6 के हम आपको जो है सॉफ्ट कॉपी में बुकलेट प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको कंटेंट तो मिलता है। कंटेंट के साथ साथ हम आपको इसमें हर एक चैप्टर के बाद हमने वैल्यू एडिशन वाला पार्ट भी ऐड करके, कभी कभी ऐसा होता है ना, इधर उधर से कंटेंट लेके हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास नोट्स थोड़े से नहीं रहते हैं। आपने नोट्स रेफर करना है, कंटेंट रेफर करना है, तो मेंस बूस्टर सीरीज की हमारी बुकलेट्स होती हैं, ये हम आपको सॉफ्ट कॉपी में सेशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। ना ये हमारे 9 बुक्स के सेट्स होते हैं। ठीक है, मेंस के लिए पेपर 1 से सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। अच्छा, 5 6 भी है सब्जेक्ट वाइज 5 6 की तो हम आपको बुकलेट अच्छा। देते हैं, है ना। ये 9 किताबें होती हैं, पूरी 9 के 9 किताबें जो हैं बिल्कुल पॉइंट वाइज मैनर में, जिस तरीके से हम आंसर लिखते हो उसी फॉर्मेट में रहती हैं, और पूरी 9 की 9 किताबें बिल्कुल पॉइंट वाइज मैनर में। कोई टॉपिक रेफर करना है आपने, कोई सब्जेक्ट रेफर करना है, इजीली आप इन बुकलेट से रेफर कर सकते हो। तो ये वाली हम आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थ्रू आउट सेशन इसमें मेंटोरशिप है। आपने सेशंस में कोई टॉपिक पढ़ा, लेट्स से आपने टेम्पलेट फिल करना सीखा, टेम्पलेट फिल करने के लिए हमारे डेडिकेटेड सेशंस होते हैं। तो लेट्स से आपने ये सेशंस किया, आपको समझ में नहीं आया, वो ग्रुप में क्लास में आपको समझ में नहीं आया, आपको चाहिए कि सामने से कोई 1 to 1 बैठ के समझा दे, तो मेंटोरशिप है इसमें। 1 to 1 आप मेंटोर के साथ बैठिए और टेम्पलेट फिल करना सीखिए। आपको चाहिए आप जो आंसर्स लिख रहे हो उसको 1 to 1 इवेल्युएट कराना है, उसका ऑप्शन भी है, मेंटोर हमने दे रखे हैं। आप अपनी कॉपीज को, टेम्पलेट को, 1 पेजर को रिव्यू करा सकते हैं 1 to 1। ठीक है, ये जो बैच होता है इसकी प्राइस होगी हमारी, ऑनलाइन मैनर में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 15,000, ऑफलाइन में ऑप्ट करते हैं तो 20,000 का बैच है। अगर आप ऑफलाइन मैनर में लेते हैं तो ये हाइब्रिड मोड में रहता है, आपको दोनों का एक्सेस मिलता है। अच्छा, ड्यूरेशन कितना रहता है इसका? ये 26 का जो मेंस होगा हमारा 27 में, हाँ। मेंस होने के 1 महीने बाद तक की बैचेस की वैलिडिटी रहती है। जो मेंटर रहेंगे ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन, हाँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हम मेंटोर असाइन करके उनका पर्सनल नंबर शेयर करते हैं। तो लेट्स से आज मुझे डाउट है किसी टॉपिक को लेके, मुझे चाहिए मेंटोर से बात करनी है, आप एक टेक्स्ट करिए मेंटोर को अपने, और उसी दिन आपका जो है सेशन शेड्यूल हो जाता है। ये क्लासेस मतलब अगर ऑफलाइन कोई लेना चाहता है तो कहाँ चलती है क्लास? हिंदी मीडियम के लिए जो बैचेस होते हैं हमारे वो बत्रा में चलते हैं, मुखर्जी नगर में। इंग्लिश मीडियम के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस करोड़ बाग में चलते हैं। और बाकी ये आंसर राइटिंग वगैरह के लिए दोनों जगह दे सकते हैं या एक ही जगह, मतलब हिंदी वाले मुखर्जी नगर में दे, इंग्लिश वाले ORN में? टेस्ट अगर आपने लिखने हैं तो टेस्ट जो है आप दोनों सेंटर में, लेट्स से आप हिंदी मीडियम के हैं, आप ओल्ड राजेंद्र नगर रहते हैं, आप उस सेंटर पे ऑफलाइन बैच अगर लेते हो उस सेंटर पे टेस्ट दे सकते हो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ मुखर्जी नगर सेंटर पे टेस्ट दे सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि PCS के छात्र हमारे साथ जुड़े हैं तो उन लोग की क्वेरी रहती है कि मतलब प्रयागराज में आप लोग का भी सेंटर ओपन हो रहा है क्या? जी हाँ जी, प्रयागराज में हम बहुत जल्दी अपना सेंटर ओपन कर रहे हैं, कटरा में। अच्छा, कटरा में। इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।